अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ सड़कों पर आने का ऐलान किया है और आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे कि जो आज एहतजाजी मुज़ाहरे किए जा रहे हैं, तमाम तर सरकारी इदारों में आज हड़ताल की कॉल दी गई है और इस हवाले से एपका की जानिब से ये कहा गया है कि जब तक तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाता, जो उनके मुतालबात हैं वो नहीं माने जाते, तो एहतजाज का, धरनों का, हड़तालों का सिलसिला जारी रहेगा। आज इस हवाले से रज़ा हाल में एक एहतजाजी जलसा जारी है। उसके बाद जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा चौक कचहरी पर, हम वहाँ भी जाएंगे और उस हवाले से वहाँ पर सरकारी मुलाजमीन से जानेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, आखिर वो एहतजाज करने पर क्यों मजबूर हुए हैं। इस वक्त हम पहुँचे हैं मुल्तान के एक्साइज ऑफिस में, यहाँ भी हड़ताल चल रही है, तमाम तरह दफातर की तालाबंदी की गई है और इस हवाले से मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, हुकूमत की पॉलिसियों पर बहरम दिखाई दे रहे हैं। आज हम सरकारी मुलाजमीन से ज़रा जानेंगे कि आखिर क्या वो मुतालबात हैं जो हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। हुकूमत एक जाने 25% अलाउंस भी दे चुकी है सरकारी मुलाजमीन को, 10% तनख्वाहें भी बढ़ा चुकी है। इसके बावजूद सरकारी मुलाजमीन एहतजाज पर क्यों बाजिद हैं, क्या वजूहत हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम एक नाजरीन, आज सरकारी दफातर में जैसे कि एहतजाज का, हड़तालों का सिलसिला जारी है। एक्साइज ऑफिस में भी आज इस हवाले से मुकम्मल तालाबंदी की गई है, एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। हुकूमत के खिलाफ वो कहा जा रहा है कि जो महंगाई जिस तनासब से उसमें इजाफा हो रहा है, तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। हमारे साथ एपका के जनरल सेक्रेटरी और दीगर मुलाजमीन मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि आखिर जो मुतालबात हैं क्या हुकूमत मंजूर कर लेगी, और अभी बजट काफ़ी दूर है तो इस टाइम एहतजाज करने का क्या मकसद है, उनसे जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा, अभी तो बजट नहीं आ रहा, अभी तो जून तक टाइम है तनख्वाह में इजाफे का, तो इस वक्त एहतजाज की कॉल देने का क्या मकसद है और आज जो लोग परेशान हुए तो कौन जिम्मेदार होगा? ऐसे मसले हैं कि जो पहले हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए थे, इस हुकूमत ने उससे बड़े बड़े दावे किए, हम मुलाजमीन के साथ ये करेंगे वो करेंगे, कोई एक किसी एक उस पर मुआहदे पे पूरा नहीं उतरे। तनख्वाहें जो बढ़ाई हैं उनका तनासुब देख लें, महंगाई का तनासुब चेक कर लें, किस हवाले से कितना महंगाई हो गई है और तनख्वाहें कैसे 3 साल में एक दफ़ा भी बढ़ी हैं, और कोई अलाउंसेस नहीं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं जो 25% अलाउंस और 10% तनख्वाह में तो इजाफा हुआ है। नहीं, 10% हुआ है, 25% अलाउंस तो नहीं मिला। वो तो कुछ महकमों को मिला है जिनको जिनको पहले अलाउंस नहीं मिल रहा था, जिनको ऑलरेडी अलाउंस मिल रहा है उनको नहीं मिला। हाँ जी। तो इस महंगाई में आम आदमी का गुजारा करना, जो आम सरकारी मुलाजिम है, कितना मुश्किल हो गया? बहुत दुशवार हो गया है। अब मुलाजमीन अपने हक़ के लिए पहले बुलाना पड़ता था, अब पूरे के पूरा तालाबंदी करके इंतज़ार बैठे होते हैं कि कब हड़ताल हो और हम काम बंद करें और अपने मुतालबात मनवाएँ। इसलिए आज पूरा हमारा एक्साइज ऑफिस बंद रहा है, जिससे करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है गवर्नमेंट का। बैग आपके रेवेन्यू भी लॉस हुआ है, लोग भी दूर दराज से आते हैं, तो फिर लोगों की क्या, लोगों को किस बात का, उनको क्यों तकलीफ दी जा रही है, वो क्यों इंतज़ार में बैठे रहे, आज उसका जिम्मेदार कौन है? देखें ना, लोगों की वजह से तो हम इधर बैठे हैं। अब हमारे अपने मुतालबात हैं, लोगों के मुतालबात हैं, जो हमारे मुतालबात पूरे होंगे, हम अंदर हमारा सिस्टम पूरा होगा तो हम बाहर काम लोगों के करेंगे। जब हमारी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी हमारे पास। एक्साइज डिपार्टमेंट अरबों रुपए की रिकवरी करता है, प्रॉपर्टी की मद में, प्रोफेशनल टैक्स की मद में, मोटर ब्रांच की मद में, तो आप नहीं कहते, आपको नहीं लगता कि आपको सहूलियात नहीं दी जाती? सर 33.5 अरब रुपया हमारी रिकवरी थी, उसके एवज हमें 1% भी सहूलत नहीं दी जाती। एक्साइज महकमे, दूसरे महकमा जो महकमे हैं उनमें डबल तनख्वाहें हैं, बोनस है, आता कि उनको अपने ज़ाती जैसे बापड़ा को यूनिट माफ़ हैं, इनकम टैक्स वालों को कुछ माफ़ है। हमारा वाहिद महकमा एक्साइज डिपार्टमेंट है जिसको मुलाजमीन को एक भी सहूलत नहीं है, किसी को उनको कोई चीज़ की माफ़ी हो या एक मोटरसाइकिल का नंबर वो अपना ज़ाती ख़रीदता है उसका फ्री लगवा ले, या अपने घर का टैक्स साथ मर ले उसका माफ़ी करे, उस तक यहाँ तक की भी माफ़ी नहीं है। यहाँ तक भी माफ़ी नहीं का कहना है कि 33 अरब रुपए की रिकवरी करता है एक्साइज डिपार्टमेंट पंजाब ओवरऑल, लेकिन उसके बावजूद मुलाजमीन के लिए किसी किस्म की सहूलत नहीं है, जिस वजह से आप एहतजाज हैं। अच्छा, जिस तरह बता रहे थे कि इतनी रिकवरी होती है, जो मुलाजमीन जाते हैं रिकवरी के लिए, उनको फ्यूल वगैरह मिल रहा है? जो ज़मन में अर्ज़ में करता चलूँ, रेहान भाई की बात से इत्तफाक करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट सर्वेंट भी इस सरकारी इदारे से वाबस्ता हैं, आखिर वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा ही है ना, तो हम लोग भी गवर्नमेंट के तमाम पंजाब के आल टैक्सेस डील करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के सर्वेंट्स को जो फसूलियात या जो तनख्वाहें उनको मिलती हैं
हमारा मुतालबा ये है कि कम से कम उनके बराबर तो हमें दिया जाए ना, हमारे हकूक़ यही हम इसी चीज़ का मुतालबा करते हैं ना गवर्नमेंट से कि हमें फेडरल गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनके बराबर ही लाया जाए, स्केल हमारे रिवाइज़ किए जाएँ, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। महंगाई देखें 100% इंक्रीज़ हो चुकी है, जबकि हमारी तनख्वाहें वही सन 65 की चली आ रही हैं। कहीं से कोई लग रहा है कि कोई आपकी तनख्वाहों में या स्केल के हवाले से यहाँ पे डीपीसी नहीं होते यहाँ पे? डीपीसी का इशू चल रहा है, इंशाल्लाह डीपीसी जल्द हमारे डायरेक्टर साहब मुल्तान इन्होंने यकीन दहानी भी कराई है और एफर्ट्स भी कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुतवक्का है डीपीसी भी होना। हमारे मुतालबा एक हमारा कांस्टेबल का स्ट्रक्चर था पहले, वो कांस्टेबल से क्लर्क प्रमोट हो जाता था, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, उसका लॉ ख़त्म कर दिया है। अब उसकी एफ़र्ट भी हमने चार्टर ऑफ डिमांड में उनका मुतालबा पेश किया है, जो हमारे कांस्टेबलान हैं उनको प्रमोशन दी जाए, ताकि वो जितना काम कर, रीढ़ की हड्डी है हमारे महकमे की, कांस्टेबल रिकवरी पे होते हैं, इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, ना कोई इतना उनको अकोमोडेट किया जाता, फिर भी वो बेचारे रिकवरी करते हैं। और महकमा पंजाब में एक्साइज़ का रिकॉर्ड 33.5 अरब रुपया जो आपके रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। तो हुकूमत कहती है सरकारी जॉब तो काफ़ी आसान होती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं बाकी लोगों से भी यकीन ये सवाल पूछूंगा कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जिसने आराम करना है वो सरकारी जॉब कर ले, जिसने काम नहीं करना वो सरकारी जॉब कर ले। उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट मौजूद है मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसिस में। तो क्या समझते हैं कि सरकारी मुलाजमीन वाकई काम नहीं करते? सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना काम हमारा महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो कांस्टेबलान हैं और जो इंस्पेक्टरान हैं और जो फील्ड वर्कर्स हैं वो करते हैं, शायद ही कोई महकमा करता होगा। हमें सुबह आने का पता होता है, जाने का नहीं पता होता, जाने कि हम किस टाइम जाएंगे। अब हमने रिकवरी देनी है पूरे साल में 100%। जो हमारे कांस्टेबलान बेचारे हैं वो दिन हो चाहे रात हो, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो बेचारे दिन रात रिकवरी के पीछे लगे रहते हैं। इजाफी अलाउंस मिलता है? इजाफी अलाउंस मिलता है? नहीं सर, कोई इजाफी अलाउंस नहीं मिलता। मैंने हमारे साथ एक कांस्टेबल भी मौजूद हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के, उनसे जानते हैं। भाईजान क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो कैसे जा रहे हैं हालात आजकल? सर हालात जो है ना बताने के काबिल नहीं है कि हमारा जो है ना पहले प्रमोशन वाला सिलसिला था, गवर्नमेंट ने वो भी हमारे ऊपर बंद कर दिया है, जो कि हर मुलाजिम का एक हक़ होता है कि उसको प्रमोट किया जाए, उसको प्रमोशन दी जाए जैसे बाकी मुलाजमों को दी जाती है। लेकिन कांस्टेबल वो वाहिद कैडर है एक्साइज के महकमे में जो कि कांस्टेबल भर्ती होता है और कांस्टेबल ही रिटायर्ड हो जाता है, क्योंकि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो आपसे कौन कौन से काम, ड्यूटीज आपकी क्या क्या होती है? सर जो भी एक्साइज का काम है उसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत जो है वो कांस्टेबल की है, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी है, एक्साइज क्राइम के हवाले से है, प्रोफेशनल टैक्स की रिकवरी के लिए है, मोटर व्हीकल की चेकिंग है, सब के लिए कांस्टेबल वो अपना यूनिफॉर्म में जाके अपना गाड़ियों को रोक के चेक करता है, और जितने भी हमारे जो नोटिस हैं उनको डिलीवर करना हमारा ही ज़िम्मे है। तो ये जो आप जाते हैं घरों में जाकर डिलीवर करते हैं, उसके लिए कोई आपको इजाफी चीज़ें मिलती हैं या इसी में मैनेज करना पड़ता है? नहीं, कोई इजाफी चीज़ इसी में मैनेज करना पड़ता है सारा। तो कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? फिर बजट तो डिस्टर्ब होता होगा आप लोगों जी बिल्कुल, पेट्रोल भी हम खुद ही डलवाते हैं, मोटरसाइकिल भी अपना, ना कोई सवारी ना कोई अलाउंस, कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसी सूरत हाल है? बिल्कुल सर, ऐसी सूरत हाल है। तो क्या मुतालबात, आप लोगों के क्या मुतालबात हैं? सर गवर्नमेंट को हमारी तनख्वाह चाहिए, हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, हमारे जो मतलब जो हमारे सहूलियात हैं हमें दी जाएँ सारी, जो हमें नहीं दी जाती हमारी। बनाया जाए, बिल्कुल हमारा सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए और हमें हमारा जो प्रमोशन का बुनियादी हक़ है वो दिया जाए। तो आज आप लोग एहतजाज पे हैं? यस सर। आज एहतजाज पे हैं, इस हवाले से एक्साइज के तमाम मुलाजमीन और इस हवाले से एहतजाज का सिलसिला जारी है। मज़ीद करने क्या जा रहे हैं, लाहे अमल क्या है वो भी जानते हैं। अच्छा, लाहे अमल क्या है? क्या वीकली बेसिस पे एहतजाज चलते रहेंगे या कोई लाहे अमल भी है इस हवाले से? अब ये जो हमारी बॉडी है, आपका बॉडी, खालिद बे संगेड़ा साहब, रज़ाक बलोच साहब, उनकी कॉल पे हड़ताल की जाती है। जैसे सारे दफातर में काम बंद है, ये हुकूमत के बंदों को होश के नाखून लेने चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए मुलाजमीन की, ताकि ना आवाम को मसाइल का शिकार हो ना मुलाजमीन। मुलाजिम मुश्किल में, बहुत ज़्यादा मुश्किल में। जितने क्राइसिस सरकारी मुलाजमिन इस वक्त हैं शायद किसी दौर में ना हो सके। बेवाएँ रुल गई हैं, यतीम बच्चे रुल गए हैं हमारे पेंशनर्स के। हमारी बेवाएँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ घरों में बैठ के ज़लील ख्वार हो रही हैं। अकाउंट्स ऑफिस जाते हैं तो बजट की कमी बताते हैं कि हमारे पास बजट अवेलेबल नहीं है, और ऑफिस से रजू करते हैं तब यही मामला उनके साथ दरपेश हैं। हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। मुश्किल तर होते जा रहे हैं, और यही सूरत हाल रही तो हम फाकों पर जो है
मजबूर हो जाएंगे। ये रुझान नाज़रीन सरकारी मुलाजमीन की आप जान लें तो इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आम आदमी है, जो वर्कर है, जो रोज़ाना के हिसाब से दिहाड़ी पे जाता है या काम पे जाता है, उनके क्या हालात होंगे। इस हवाले से एहतजाजों का, हड़तालों का सिलसिला जारी है। सिर्फ ये एक्साइज डिपार्टमेंट की आपको वीरानी नज़र नहीं आ रही, बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, महकमा जंगलात, उसके अलावा महकमा अनहारों और ज़िले ऑफिस हो गए, कॉरपोरेशन, ज़िला कौंसल, और उसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। हम ज़रा जाएंगे चौक कचहरी पर, वहाँ भी एहतजाज जारी है। देखते हैं कि वहाँ पर मुलाजमीन के क्या मुतालबात हैं और क्या वाकई कोई एक नए लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं मुलाजमीन, या फिर हुकूमत इस हवाले से कोई मुज़ाकरात करने जा रही है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई के ख़िलाफ़ जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी अब सड़कों पे आ चुके हैं। इस वक्त चौक कचहरी पर एहतजाजी धरना जारी है। एपका के मुलाजमीन का, तमाम तर सरकारी जो दफातर के मुलाजमीन हैं कचहरी चौक पर जमा हुए हैं और इस वक्त सरापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं। वसीम दिखा सकते हैं कि इस वक्त पूरा चौक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक नज़र आ रहा है और मुलाजमीन की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मुतालबात वही हैं कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, अलाउंसेस की बात की जा रही है। हमारे साथ गवर्नमेंट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन मौजूद हैं। ज़रा उनसे जानते हैं कि आखिर क्या ऐसे मुतालबात हैं जो हुकूमत नहीं मान रही और वो सड़कों पे आ चुके हैं। अंकल जी, क्या हाल है आपके? आज आप लोग सरापे एहतजाज हैं, क्या वजह है? जी सर, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है सर कि रोटी 3 टाइम की बड़ी मुश्किल है आज के दौर में। तो बिजली, ख़ास तौर पर बिजली के बिलों के लिए जुर्माने के साथ बिल अदा करते हैं, फिर भी कोई बैक कनेक्शन काटने के लिए आ जाते हैं। तो मुलाज़िम आदमी क्या करे? तनख्वाह टाइम पे मिलती है, आगे पीछे तो नहीं मिलती। इस महंगाई में गुजारा करना मुश्किल है। हम ज़रा और लोगों से भी बात करते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कौन से इदारे से ताल्लुक़ है आपका? जनाब हम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऑफिस सर्कल मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा पुरअमन एहतजाज है। हम बार बार यही कहते हैं हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, अपग्रेड किया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएँ? हमारे बच्चों ने BA कर लिया है, MA कर लिया है, FA कर लिया है, उनको नौकरी नहीं मिल रही, हम कहाँ जाएँ? हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हमारे स्केल को रिवाइज किया जाए और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। हुकूमत कहती है कि जिसने आराम करना है वो सरकारी जॉब करे। हुकूमत तो कहती है सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते। आप लोग कहते हैं कि हमें मुतालबात नहीं मानी जा रही, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, काम नहीं करते। आपकी टीमें हैं, मुख्तलिफ महकमे में जाकर देखें, हम खून पसीना बहाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, फिर भी हमारे मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी जा रही। तो हम क्या करें? अगर हम मजबूर होकर हम असम्बली का गिरव करेंगे इंशाल्लाह। असम्बली के गिरोह की बात की जा रही है, क्या वाकई आप लोग असम्बली का गिरोह करने जा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम गवर्नमेंट मुलाजमीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बिजली का रेट रोज़ बढ़ा देते हैं। आपको मैं मिसाल देता हूँ, पनामा के अंदर एक मुल्क है पनामा, वहाँ एक शहरी फ़ी शहरी को 1,60,000 रुपये पाकिस्तान उनकी गवर्नमेंट देती है, चाहे वो कोई काम करें या ना करें। देखिए, मुल्क के हालात भी तो ऐसे हैं। हुकूमत कहती है सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते, आरामदेह हैं। उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ये कहता है जिसने आराम करना है, सुकून करना है, वो ये जॉब कर ले। हुकूमत तो आप पर इत्मीनाद के साथ नहीं कर रही ना। एक सरकारी मुलाजिम सुबह 9 बजे आता है, वो 4 बजे जाता है, अपनी पूरी ज़िंदगी देता है, और जब वो रिटायर होता है तो उसको 20 से 25 लाख रुपये मिलता है। 20 से 25 लाख में अपनी 2 बेटियों की शादी करेगा, क्या करेगा वो मुझे बताएं? क्या उसकी तनख्वाह होती है? 30 से 35 हज़ार रुपये उसकी सैलरी होती है। उसके अंदर उसने घर भी चलाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, सारे काम करने हैं। वो ये किस तरह करेगा 30-35 हज़ार से पूरा? मैं खान साहब से पूछता हूँ, आप मुझे बताएं, आपका तो 15 लाख से नहीं सरता। ये गरीब लोग, ये अवाम पाकिस्तान की नहीं है क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं मुझे बताओ? सारा दिन हम लोग आपकी इस अवाम की खिदमत करते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है? हमें टार्चर किया जाता है कि आप लोग तनख्वाह आप छोड़ दो जॉब। क्यों छोड़ दें भाई? हम काम करने के लिए हैं, काम करते हैं आवाम के लिए। इसका सिला हमें कम से कम हम ज़्यादा नहीं मांग रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी तनख्वाह 2-2, 4-4 लाख रुपये कर दो।
कम अज़ कम अडाप को तो हमारी बेसिक में जम कर दो ना, इतना तो आप लोग कर सकते हो। ये मुतालबात सामने आए। अंकल जी, आप कौन से दायरे से ताल्लुक है आपका? मेरा एजुकेशन से ताल्लुक है। ताल्लुक है। तो जो सूरत हाल देख रहे हैं, मुख्तलिफ सरकारी इदारों के मुलाजमीन यहाँ पे मौजूद हैं, मुतालबात तनख्वाह में इजाफे की हुकूमत कहती है कि IMF से हम पैसे ले रहे हैं, हमें मुल्क चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। जब मुलाजमीन कहते हैं हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, हुकूमत कहती है अखराजात ही नहीं है हमारे पास। महंगाई की तनासब से तो इजाफा होना चाहिए, महंगाई इतनी ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि जो पेंशन वाला मसला है ना, तो गवर्नमेंट को ये नहीं देती, गवर्नमेंट कटौती करती है तनख्वाह से। SSB नहीं मिलता रेगुलर मुलाजम को, वही जो कटौती होती है वही मुलाजम को देते हैं। अब एक आदमी की 38 साल 40 साल सर्विस है, उसको 40 साल के बाद उसको क्या मिलता है? 13 लाख 14 लाख। 13 लाख में एक बच्ची की शादी नहीं होती, मकान नहीं बनता, उसके बच्चे सर्विस में नहीं आते, कारोबार नहीं करा सकता, तो साफ ज़ाहिर है वो ये सड़कों पे निकलेंगे। और क्या मुमकिन नहीं है इस महंगाई में गुजारा करना? नहीं मुमकिन है, वाकई मुमकिन नहीं है। वाकई मुमकिन नहीं है जी। इतनी ज़्यादा महंगाई हुई हुई है, और बिजली के रेट, सुई गैस के रेट, हर तरह से पेट्रोल के रेट आए दिन बढ़ा देते हैं। ये इतनी ज़्यादा महंगाई में किस तरह सर्वाइव कर सकता है? 25% आपका इजाफा हुआ था जो CM पंजाब ने किया था ढाक अलाउंसेस के बाद में, 25% इजाफा हुआ। 10% हुकूमत ने बजट में इजाफा किया, 35% तो हो चुका है। ये विफाक का हुआ है 25%। भी 2017 की बेसिक पे दिया है, आज की रनिंग बेसिक पे नहीं दिया, 2017 की बेसिक पे दिया उन्होंने वो। और ये डाक रिलीफ के तौर पे चलाए रखते हैं उसको, बेसिक में जम नहीं करते उसको। बेसिक में जम करें, जो रिटायर होने वाला, रिटायरमेंट तो चल रही है ना, बंदे रिटायर हो रहे हैं, 60 साल पूरी करते हैं, तो उसमें उनको फ़ायदा नहीं होता। वो जो ये डाक रिलीफ दे देते हैं, उसमें हमारे सरकारी मुलाजिम को रिटायरमेंट पे कोई फ़ायदा नहीं होता। उसको सिर्फ और सिर्फ माहाना चाहिए, उसको माहाना सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपये का फ़ायदा होता है, 4 से 5। और आप देख लें कि महंगाई हर चीज़ की, खाने पीने, हालात भी तो ऐसे हैं ना, इतने मुल्क के हालात हैं कि महंगाई इतनी है, डॉलर का रेट नहीं जा रहा, कर्जे मिल नहीं रहे हुकूमत को। तो दूसरे मुल्कों की बात करते हैं कि महंगाई जो है ना जी दूसरे मुल्कों में बहुत हुई है, पाकिस्तान में उसके हिसाब से कम हुई है, तो दूसरे मुल्कों में वो उनको जो है फैसिलिटेट भी करते हैं, उन मुलाजमीन को, उन लोगों को वो फैसिलिटेट भी करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देते हैं। यहाँ सहूलत नहीं है कोई? नहीं सर, नहीं 150 रुपये लीटर पेट्रोल है। क्या सूबाई असम्बली वालों के लिए, उनके लिए नहीं है महंगाई, तो हमारे लिए है। उनके लिए क्या महंगाई है हमें पता चल रहा है। गजेटेड जो अफसरान हैं उनको ये माहाना जो है 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए का पेट्रोल देते हैं। अगर वो उनका बंद कर दे तो पेट्रोल के रेट कम हो जाएं, उनका नहीं ये बंद करते। सारे जितने ऑफिसरान हैं, जितनी ब्यूरोक्रेसी है, सबको ये पेट्रोल देते हैं माहाना। करोड़ों रुपए का पेट्रोल वो इस्तेमाल करते हैं। वो लोग हमारे गरीबों से जो है ना सारा लिए जाते हैं और उनको दिए जाते हैं। एक और भी अंकल जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। एहतजाज में आप भी शरीक हैं? जी बिल्कुल शरीक कौन से हैं। दायरे से ताल्लुक है आपका? सॉरी, सरकारी दायरे से कौन से ताल्लुक है? मेरा टेक्निकल एजुकेशन से है। तो इस बेहस हुकूमत के ख़िलाफ़ हम जो लोग निकले हैं सड़कों पर, इंतहाई मजबूर होकर निकले हैं कि इस बेहस हुकूमत ने जो है 3.5 साल में मुलाजमीन की तनख्वाहों में बिल्कुल इजाफ़ा नहीं किया, जबकि चीज़ें जो है आसमान से छूने लग गई हैं। उनकी कीमतें जो हैं, घी जो 120 से 360 रुपये पे चला गया है, पेट्रोल 80 रुपये से जो है 146 रुपये पे चला गया है, और उसके अलावा चीनी जो है 44 रुपये से इस वक्त जो है 90-95 रुपये पे जो है चीनी मिल रही है। और तनख्वाहें हमारी जो है जो 2018 में थी वही मौजूद हैं। और दूसरा इन्होंने इजाफा तो हुआ था, 10% इजाफा हुआ। इन्होंने एक जुल्म ये किया है कि कुछ लोगों को 25% हमसे वादा ये किया था कि हमें ये जो है 25% देंगे जो रनिंग बेसिक पे। फिर इन्होंने जालिमों ने ये किया कि उसको जो है 25% इनिशियल बेसिक पे कर दिया। और फिर एक और जो है जुल्म ये किया कि वो 2021 चल रहा है, 2017 की इनिशियल बेसिक पे किया। और उससे बड़ा जुल्म ये किया, कुछ महकमों को दिया, कुछ को नहीं दिया। मेरा जो है, मेरा टेप्टा उससे ताल्लुक़ है स्ट्रीम से, तो अभी तक जो है हमारी तनख्वाहों में वो 25% नहीं लगा, इजाफा नहीं किया गया। भाईजान एहतजाज कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट साहब डिपार्टमेंट मौजूद हैं, लाहेअमल क्या है, क्या करने जा रहे हैं? क्या रोज़ाना एहतजाज होंगे, वीकली बेसिस पे होंगे, करने क्या जा रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रूज चैनल का नहायत ही अदब से काबिल एहतराम, और मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हमने एहतजाज किया हुआ है, ये 200%, 100 से ही 200% महंगाई बढ़ चुकी है। घी आप देख लें कि 400 जा रहा है,
तो अब 500 में क्या घर चलाएगा। या हम एहतजाज इंशाल्लाह कल हमारी लाहौर हड़ताल है, उसके बाद इस्लामाबाद हमने जाना है परसों, और पूरे 36 महकमे इंशाल्लाह परसों से बंद होंगे पूरे मुल्क के। इस्लामाबाद जाने की बात की जा रही है। मज़ीद भी हम ऐप्का के कायदीन से भी बात करते हैं कि उनका क्या लाएअमल है, वो क्या करने जा रहे हैं, मुतालबात, डिमांड्स, हुकूमत ने कोई मुज़ाकरात किए नहीं कि इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त एहतजाज जारी है चौक कचहरी पर, मुलाजमीन के नारेबाजी आप सुन सकते हैं कि इस हवाले से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहे हैं हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ, और इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस हद तक परेशान हैं। ये सरकारी मुलाजमीन हैं, तमाम तर मुल्तान के जितने भी सरकारी इदारे हैं उनके मुलाजमीन आज जमा हुए हैं, और अब लाहेअमल की बात करते हैं कि क्या करने जा रहे हैं सरकारी मुलाजमीन। ऐप्का के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, इससे बताइएगा क्या करने जा रहे हैं। आज हम एहतजाज देखा, दरजा हाल में भी जमा हुए, चौक कचहरी पर एहतजाज जारी है। डिमांड्स क्या है? हुकूमत कहती है हमने तो इजाफा किया, 25% भी इजाफा किया, 10% भी इजाफा किया, मज़ीद हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इजाफा कर सकें। आप क्या चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप मीडिया वालों का शुक्रगुज़ार हूँ। आपने जैसे देखा कि मुल्तान के तमाम सरकारी मुलाजमीन इस वक्त महंगाई के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हुए हैं, और ये जो इस मुल्क में जो महंगाई बढ़ी है इसका सबसे ज़्यादा मुतासर जो है सरकारी मुलाजमीन हुआ है। गवर्नमेंट ने अगर 25% हमें अलाउंस दिया है तो वो ये है कि जो हमारी एक 2017 की पे थी उसकी इनिशियल पे पे दिया है, जबकि वफाक को उन्होंने मौजूदा रनिंग पे पे दिया है, जो कि सरासर पंजाब के मुलाजमी के साथ ज़्यादती है। और 10% जो इजाफा है ये ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस तरह महंगाई की रेशो बढ़ रही है उस तरह हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। ऐप्का का माजी में मुतालबा था कि 1 तोला के बराबर तनख्वाह दी जाए, उस उतने तो मुल्क के हालात नहीं है, तो फिर किस तरह से मुमकिन है कि आपकी तनख्वाह 1 तोले के बराबर की जाए? ऐसी बात नहीं है। मुल्क के पास ये हुकूमत के पास बहुत पैसा है। जब गरीब की बारी आती तो कहते खजाना खाली है। कौन सा ऐसा काम है जो हुकूमत का नहीं हो रहा? तमाम काम हो रहे हैं, लेकिन मुलाजमीन को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। माजी में एहतजाज किया गया, शैलिंग हुई, आपको रोका गया, दोबारा से फिर होगी तो फिर तैयारी है इंशाल्लाह मुल्क का भी। आज ये मुल्तान की सड़कों पे एहतजाज है, लाहौर सेक्रेटेरिएट में भी एहतजाज हो रहा है। अगर हमारी क़यादत ने हमें कहा तो हम ये आज ये एहतजाज मुल्तान में है, कल ये लाहौर में होगा, परसों ये इस्लामाबाद मस्कट ये इस्लामाबाद में होगा। शाह जी बताइए कि ये जो साइज सूरदाल जिस तरह बता रहे हैं पिया साहब के, हमारा जो सरकारी मुलाजिम है उनका सर का चलना मुश्किल हो गया है, तनख्वाहों में इजाफा नाकाफ़ी है, डिमांड्स आ रही हैं, हुकूमत का क्या रिएक्शन आया है? कोई मुज़ाकरात की बात की जा रही है? पहले भी मुज़ाकरात हुए थे, क्या दोबारा कोई इस हवाले से उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक हुकूमत से मुज़ाकरात का ताल्लुक़ है तो हम लोग चूँकि आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन में तमाम पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, हमें जब भी मुज़ाकरात के लिए जहाँ भी तलब किया जाता है हमारे कायदीन वहाँ पर जाते हैं, लेकिन मुज़ाकरात करके जब वो हुकूमती नुमाइंदों के पास हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी लेकर जाते हैं तो हुकूमत की तरफ से वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हम ये समझते थे कि जब हुकूमत में PTI नहीं थी, इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे और 126 दिन का लंबा एहतजाज करके महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने बिजली के रेट बढ़ाते हुए अपना घर का बिल जलाया था, और हम ये समझ कर धोखा खा गए थे कि ये ऐसा शख्स है जो मजबूत असाब का मालिक है, जो महंगाई के ख़िलाफ़ अब बोल रहा है, तो ये जब हुकूमत में आएगा तो ये महंगाई पर कंट्रोल करेगा। लेकिन हमने ये देखा है कि आए दिन बिजली के रेट बढ़ाता है। पिछले महीने में बिजली के रेट 4 दफ़ा रिवाइज़ हुए हैं। अभी मैंने पिछला बिल, मेरे जो घर का बिल था वो 2200 रुपये असल बिल था और उस पर 4600 रुपये टैक्स था। आप ये बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है कि 2200 रुपये पर 4600 रुपये 200 गुना से भी ज़्यादा उन्होंने टैक्स लगा दिया है। और मैं अगर जो मेरे दोस्त या मैं मिसाल के तौर पर 2021 में रिटायर होते हैं तो हमें जो गवर्नमेंट वाजबात देगी वो 2015 के देगी,
बाकी के जो 6 साल हमने गवर्नमेंट की खिदमत की है, अवाम उन्नास की खिदमत की है, उसमें क्या हमारा हक नहीं है? हुकूमत कहती है IMF से हमने मुआहदा किया है, उनकी भी कुछ शराइत हैं, हमारे पास इकोनॉमी मुल्क की मईशत चलाने के लिए भी मसाइल के सामने है। इन हालात में क्या समझते हैं हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दे पाएगी? देखें, IMF के तमाम तर कहा मानकर हमारी हुकूमत अपनी बात मनवाती है, उनके आगे घुटने टेक चुकी है। जहां साबका हुकूमतों के वक्त में मिसाल के तौर पर मैं 1000 का मकरूज़ था, तो अब हर पाकिस्तानी 10,000 का मकरूज़ हो चुका है। वो 10 गुना ज़्यादा मकरूज़ हो चुका है हर पाकिस्तानी। तो IMF से जहां पर ये उनकी बात मानते हैं, तो ये क्यों नहीं मनवा सकते कि ये जो मजलूम लोग जो गवर्नमेंट का अहम पहिया हैं, जिसके बगैर गवर्नमेंट चल नहीं सकती, ये गवर्नमेंट के कल पुर्जे हैं। जब तक एक क्लर्क अपनी फ़ाइल को मूव नहीं करेगा, वो सुप्रीडेंट के पास नहीं जाएगी, वो अपने उसके DDO के पास नहीं जाएगी, वो उसके हाई कमान के पास नहीं जाएगी, तो ये मुल्क कैसे चल सकता है? अब लाहेअमल क्या है? क्या इस्लामाबाद की तरफ दोबारा से जाएंगे आप लोग? जी, हम मुंतज़िर हैं कायदीन के हुक्म के, कि हमें उन्होंने आज कॉल दी थी कि अपने अपने दफातर अपने अपने ज़िलों में बंद कर ज़िला सतह पर एहतजाज करें। हमने वो किया है। हमें हमारे कायदीन हुक्म देंगे कि आप लाहौर आ जाएँ, हम लाहौर चले जाएँगे। हमें वो कहेंगे इस्लामाबाद आ जाएँ, हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाकर अपने मुतालबात बनवाएंगे। आज मुलाजमीन दफातर में नहीं गए, उस वजह से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा, इसका जिम्मेदार कौन है? हमें पूरा एहसास है कि अवाम उन्नास परेशान होती है, लेकिन आप आकर देखें, मेरा ताल्लुक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मुल्तान से है, मेरा दफ्तर आज बंद है। हम कल पूरा ओवर टाइम लगाएंगे। हम 9 बजे से 4 बजे की बजाय हम 7-8 बजे तक बैठते हैं, जब तक हमारे पास कोई अल्लाह का बंदा आता रहता है, हम खिदमत के लिए अपने आप को उसके पेश करते हैं। कैसी सूरत हाल है? जो जिन लोगों ने आज हड़ताल में, कल वो डबल ड्यूटी करेंगे? डबल ड्यूटी तो नहीं करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि जो लोग मुतासरीन हैं उनके काम को करें, क्योंकि आवाम की खिदमत करना तो मुलाजमी का फ़र्ज़ है ना। लेकिन अब पोजीशन ये है कि हमारी जो तनख्वाहें हैं ना, वो एडहाक रिलीफ दे के वो तनख्वाहें खड़ी हैं। एडहाक रिलीफ हमारे जो हैं वो हमारी बेसिक पे में जम किए जाएँ। नंबर 2 बात यह है कि काट रहा हूँ आपकी, क्या आप समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो आपकी ये मुतालबात मानेगी? बिल्कुल मानने चाहिए। जब वज़रा की तनख्वाहें और उनकी MPH की तनख्वाहें, MNs की तनख्वाहें इतनी बढ़ा दी हैं कि 200% बढ़ा दी, तो हमारी क्यों नहीं बढ़ सकती? हमारी बढ़ सकती है ना। वो कहते हैं कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन आरामदेह जॉब है, जिसने काम नहीं करना वो सरकारी मुलाजमत कर ले। प्राइम मिनिस्टर ये बात कहता है, ओपन फोरम में कहता है। तो क्या समझते हैं कि आप लोगों की डिमांड्स हैं, अगर उनकी टेबल पे जाती हैं तो मानेंगे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप भी काफ़ी अरसे से मुलाजमीन के साथ आपका वास्ता है। इंशाल्लाह ये अगर गवर्नमेंट की मशीनरी चल रही है तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं चला रहा ना, ये अहलकार ही चला रहे हैं ना। ये जितना सिस्टम, ये बजट, ये जो बनता है सब कुछ ये मुलाजमीन करते हैं ना। अगर मुलाजमीन, ये उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। पहले तो जब वो उधर थे धरने में तो ये कहते थे कि मुलाजमीन रीढ़ की हड्डी की वो रखते हैं, तो अब मुलाजमीन क्या बेकार हो गए? अब भी वही मुलाजमीन है। अब हमारी 36 साल सर्विस हो गई, हमने अपनी जवानी अपना आधा पानी ये गवर्नमेंट को दिया है, काम कर करके दिया है, और काम हो रहा है तो गवर्नमेंट चल रही है ना। काम हो रहा है तो गवर्नमेंट चल रही है, ये इस हवाले से मुलाजमीन का ये कहना है। अच्छा आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है, आज आप लोगों ने एहतजाज किया, क्या समझते हैं कि ये जो सारी सूरत हाल है, महंगाई है, इसमें कितना मुश्किल हो गया है आम आदमी के लिए, आम मुलाजिम के लिए सरकत चलाना घर का? ये जो है ना, अब पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये जो हड़ताल हो रही है या दफातर बंद हो रहे हैं, इसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म है और वज़ीर आला पंजाब है। आप ये देखें कि मरकज़ ने हमें इनिशियल बेसिक पे दिया है, वज़ीर आला ने हमें 2017 की बेसिक पे दिया है, तो ये इसका ज़िम्मेदार कौन है? वज़ीर आला पंजाब है। तो हम ये कहूँगा कि जिस तरह हुकूमत ये कहती है कि उन्होंने जब से हुकूमत संभाली पहले तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, इस बजट में 10% किया, फिर 25% अलाउंस दिया, इतने अरब रुपए हमने सरकारी मुलाजमीन के लिए रखे। हुकूमत को इस बात को कैश कराती है, आप कहते हैं कि ये नाकाफ़ी है? ये नाकाफ़ी इसलिए है कि जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है ना, इनको भी वही देना चाहिए। हमारी ये और 4 महीने का भी खा गए, जो 25% था ना वो भी खाएगा। आप महंगाई के हिसाब से देखें ना, अब आप बच्चों को दाखिल करवाने जाए यूनिवर्सिटी में तो उसकी फ़ीस इतनी है कि हमारी तो तनख्वाह सारी उसी में लग जाएगी। बाकी ऐसी सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं स्टूडेंट हूँ और इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी है, सबसे बढ़ के तलीम काफ़ी महंगाई कर दी है। बुकें, नोटबुकें, हमारी यूनिवर्सिटियों की, कॉलेजेस की इतनी फ़ीस है, एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे वालिद साहब रेंजर से रिटायर हैं और उनकी जो पेंशन आती है वो अब घर का सरकट चलाएँ या मेरी फ़ीसें दें या मेरे ये देखें, इतना खर्चा कर दिया है कि मेरा बैग फट चुका है, इसकी जिप ख़राब हो गई, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं नया बैग खरीदूँ। और इससे अच्छा वो नवाज शरीफ इससे अच्छा था, चाहे वो करप्शन था, लेकिन
गरीब का ख्याल करता था, उसके होते हुए हमने कभी ऐसा नहीं देखा। उसने ये मुल्तान में मेट्रो चलाई, स्टूडेंट के काफ़ी स्कॉलरशिप दिए, लैपटॉप दिए जो टॉपर थे, और उनके हुकूमत में हमारी बुकें सस्ती थी, फीसें कम थी, इसने आके भरा दिया है, चाहे वो करप्ट था। कहते हैं कि नौजवान हमारे साथ हैं, आप तो काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। भाई वो कहते हैं कि हम मुस्तकबिल हैं, जब हमारा मुस्तकबिल इमरान खान खुद ख़राब करें तो हम क्या कर सकते हैं। अब इतनी फ़ीसें इन्होंने बढ़ा दी हैं, हम क्या करें। अब मेरे पास पैसे हों तो मैं बैग लूँ ना आया। मेरे हाल है यहाँ पर जिस तरह से जो मुलाजमीन हैं, हमें नवाज शरीफ ही सही है, अब दोबारा नवाज शरीफ आएगा। क्या आप कहना चाहेंगे? हुकूमत, आप कह रहे हैं हुकूमत, जब से ऐसा हुकूमत ने संभाली है उस वक्त वज़ीर तनख्वाह 2 लाख थी, अब इन्होंने बढ़ा के 8 लाख कर दी है। अब इन्हें महंगाई नज़र नहीं आ रही, 8 लाख तनख्वाह दी जो IMF ने। आप कहते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में जो आप सुन रहे हैं कि अवाम मुलाजमीन किस तरह शराब पर एहतजाज। एक बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, हाय महंगाई मार गई, आटा महंगा, दाल महंगी, दवाई महंगी। वो आगे लिखा हुआ है बिजली महंगी, गैस महंगी, जीना और मरना महंगा, हाय महंगाई मार गई। बाबा जी ये क्या लिखा हुआ है? सारी हर चीज़ महंगी हो गई है इस टाइम जनाब, बोलना ही महंगा है। उस आदमी ने हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पे। उसको कोई पता इंसान का इंसान है कि नहीं है। उसकी इंसान कम अज़ कम मेहरबानी करके महंगाई ख़त्म करें, इंसानों का ख्याल करें। नारा लगाएंगे? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। आटा महंगा, दाल महंगी, सब्जी महंगी, दवाई महंगी, तालीम महंगी, किताबें महंगियाँ, दवाई महंगी, जीना महंगा, मरना महंगा, कफन महंगा, पानी महंगा। ये नाज़रीन आपने सूरत हाल जानी, सरकारी मुलाजमीन का रद्द-ए-अमल जाना, एहतजाज की बात की जा रही है, लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, धरनों की बात की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में, पेंशन में इजाफा किया जाए। जिस हिसाब से महंगाई की रेशो जारी है उस हिसाब से मुलाजमीन को भी रिलीफ फराहम किया जाए। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, आने वाले दिनों में वाज़िया हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।